सैयदना अब्दुर्रहमान बिन इब्राहिम फ़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उयूनुल हिकायात में इस वाक़े को नक़ल फरमाया है। कहते हैं हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। आपके ज़माने में एक शख्स गुनाहों में मुलव्वस रहता था, बहुत गुनाह करता था। उसने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कोई नेक काम किया हो, लेकिन यकीनन मौत तो सबको आनी है। उसने फिर क्या किया, बड़े गुनाहों में मुलव्वस हुआ। अल्लाह तबारक तआला ने उस पर एक बीमारी में मुलव्वस फरमाया, उस पर एक बीमारी को लाद दिया। उसके बाद जब वो बीमारी में मुब्तला हुआ, बीमारी में मुब्तला होने के बाद उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लौ लगाई, उसकी बारगाह में गुनाहों से तौबा तलब की, मग़फ़िरत तलब की कि रब्बे करीम तू बहुत बख्शने वाला है, गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है, मैं बहुत गुनहगार हूँ, अब मैं तेरी बारगाह में रुजू लाता हूँ, तू मुझे मेरी बीमारी से छुटकारा अता फरमा, मेरे गुनाहों से माफ़ी अता फरमा, तू मेरी बीमारी को दूर फरमा, अब मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा, कभी बुरे काम नहीं करूँगा। रब करीम तो बहुत मेहरबान है। अल्लाह तबारक तआला ने उसके बीमारी को दूर फरमा दिया, उसे सेहत अता फरमाई। जब सेहत अता फरमाई तो वो इतना बदबख्त था कि वो दोबारा गुनाहों में मुब्तला हो गया, दोबारा गुनाहों में मुब्तला हो गया। अब पहले के मुकाबले में और ज़्यादा गुनाह करने लगा। जब और गुनाहों में मुब्तला हुआ, बदकारी उसकी और आम हुई, बदफेली उसकी और आम हुई। अल्लाह तबारक तआला ने उसको दोबारा आजमाइश में मुब्तला किया, लिहाजा वो दोबारा बीमार हो गया। अब बीमार होता है तो उसके बाद वो क्या करता है, बीमार होने के बाद अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में फिर से रुजू लाता है। उसका यकीनन वो गुनहगार सही, बदकार सही, सियाकार सही, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर उसका एतमाद तो देखो, वो दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू लाता है। अर्ज़ करता है रब्बे करीम तो बहुत मेहरबान है, मैंने दोबारा गुनाह किए, पहले के मुकाबले में ज़्यादा गुनाह किए, लेकिन मुझे तेरी रहमत से उम्मीद है कि मेरे गुनाहों को फिर माफ़ फरमाएगा, तो मेरे गुनाहों को फिर माफ़ फरमाएगा। अल्लाह ताला तू मेरी बीमारी को दूर फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा, मैं तेरी बारगाह में रुजू लाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो करीम है, उसने उसके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो करीम है, अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी को दूर फरमा दिया, उसे सेहत अता फरमाई। उसके बाद अब क्या हुआ, उसकी बदबख्ती तो देखो, उसके गुनाहों में मुलव्वस होना तो देखो, तो दोबारा गुनाहों में, तीसरी बार गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है, हत्ता कि अल्लाह पाक उसे फिर सेहत अता फरमा देता है। उसके बाद चौथी मरतबा फिर वो गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उसकी बदबख्ती तो देखो, उसके काम तो देखो, उसके कारनामे तो देखो, उसने चौथी मरतबा गुनाह करने शुरू किए। जब चौथी मरतबा गुनाह करता है, उसके बाद उसकी मुलाकात हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है। सैयदना हसन बसरी और आपके असहाब के माबैन वो तशरीफ़ लाता है, और उसके बाद आने के बाद हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उसे नसीहत फरमा रहे हैं। अल्लाह वालों की शान हुआ करती है, जब वो किसी को गुनाहों में मुब्तला देखें, बुरे कामों में मुब्तला देखें, तो उन्हें नसीहत फरमाया करते हैं, उन्हें उनके बुरे कामों से रोका करते हैं। सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे बुरे कामों से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, अल्लाह की बारगाह में गुनाह मत कर। अल्लाह तबारक तआला गुनाह करते वक्त कम से कम ये तसव्वुर कर कि तू खुदा को देख रहा है, और तमाम अमाल में ये तसव्वुर कर तू अपने रब ताला को देख रहा है। अगर तेरी ये हालत ना हो सके तो कम से कम ये तो ख्याल कर कि अल्लाह तबारक तआला तो तुझे देख रहा है, वो तो तेरे अमाल को देख रहा है, वो तो तेरे करतूतों को, तेरे कारनामों को देख रहा है, तो रोज़े क़यामत खुदा को क्या मुँह दिखाएगा। उसके बाद वो शख्स कहता है, ऐ हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ऐ हसन बसरी, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मेरे बारे में ज़्यादा मत कुछ कहिए, मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद वो शख्स चला जाता है। हज़रत हसन बसरी अपने साहब से फरमाते हैं, लगता है शख्स की मौत बहुत करीब है, अभी अपने रब के पास जाने वाला है, आप तो वली कामिल थे, आपका फरमाना था। कुछ ही दिनों के बाद वो शख्स अपनी बीमारी में मुब्तला हुआ, दोबारा फिर बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जब वो बीमारी में मुब्तला होता है तब रब ताला की तरफ से उसे कोई भी तौबा नहीं मिलती, कोई भी तो छुटकारा नहीं मिलता। के बाद क्या होता है, उस शख्स का भाई वही जब वो बीमार हुआ, उसकी नज़ा का वक्त करीब हुआ, मौत का आलम है, उसकी मौत का वक्त करीब है। अब उसकी मौत के वक्त में क्या होता है, उसकी मौत का वक्त जब करीब हुआ तो उसकी सांस, उसकी दम निकलने में भी बहुत परेशानी आती है, उसकी रूह कब्ज होने में भी बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका भाई हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, हुजूर मैं उसी शख्स का भाई हूँ, उसी शख्स का भाई हूँ जिसने कोई भी नेक काम अंजाम नहीं दिया, मैं उस शख्स का भाई हूँ जो आपकी बारगाह में आया था, जिससे आपने नसीहत फरमाई थी, तो उसने आपकी बारगाह में कुछ बातें कही थी, और मैं उसी शख्स का भाई हूँ, लिहाजा उसकी मौत का वक्त करीब है, नज़ा का वक्त है, लेकिन रूह कब्ज होने में बड़ी परेशानी आ रही है। आप चलिए, आप
खुदा के वास्ते आप उसके पास चलिए, आप कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस्तिगफार तौबा कीजिए, आप उसके बारे में कुछ दुआएं तलब फरमाइए ताकि अल्लाह ताला आसानी के साथ उसकी रूह कब्ज फरमा ले। उसके बाद सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बाद अपने असहाब को लेकर उस शख्स के मकान पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, पूछा कौन? उस माँ वालिदा मोहतरमा अंदर थी, उन्होंने कहा कौन? फरमाया मैं हसन बसरी हूँ। आप फरमाते हैं और उनके बाद जब वालिदा मोहतरमा दरवाजे पर आती हैं, अर्ज करती हैं ऐ हसन बसरी आप तो मर्द साले हैं, आप तो नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली कामिल हैं, आपका इस गुनहगार घर में क्या काम है? आपका इस गुनहगार शख्स से क्या काम है? कौन सी चीज आपको उस गुनहगार के पास ले आई है? मेरे बेटे ने तो कोई नेक काम नहीं किया, इसके पास तो कुछ भी नामाए अमाल नहीं है। हसन बसरी फरमाते हैं मुझे उस शख्स से मिलने दिया जाए, मुझे उस शख्स के मुलाकात करने दी जाए, बख्शने वाला तो मेरा रब करीम है, वो तो गुनाहों को बख्श देता है। उसके बाद आपकी वालिदा मोहतरमा पूछती हैं, बेटे से पूछती हैं बेटा सैयदना हसन बसरी आपसे मुलाकात को आए हैं। वो शख्स कहता है बीमारी के आलम में है, कहता है अम्मी जान हसन बसरी या तो मुझे नसीहत फरमाने के लिए आए हैं या मेरे लिए दुआए मगफिरत फरमाने के लिए आए हैं या मुझे ज़ज्र तौबीक और नसीहत फरमाने के लिए आए हैं। वह हर सूरत उन्हें आने की इजाज़त दे दीजिए। जब इजाज़त मिलती है हसन बसरी उस शख्स के पास आते हैं और फरमाते हैं ऐ शख्स मेरा रब बहुत मेहरबान है, मेरा रब बहुत करीम है, उसकी बारगाह में रुजू कर, उसकी बारगाह में तौबा कर, वो बख्शने वाला है, गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। वो शख्स कहता है ऐ हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकीनन मेरा रब बहुत मेहरबान है, बहुत करीम है, मेरे गुनाहों को बख्शने वाला है, लेकिन मेरे रब ने मुझे बहुत बख्शा, मेरे गुनाहों को बहुत बख्शा। एक मर्तबा में गुनाहों में मुब्तला हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बीमारी अता फरमाई, फिर उसके बाद मैंने तौबा की कि मैं ये माफ़ कर दिया जाए, मैं दोबारा गुनाह नहीं करूँगा, मेरे बीमारी को मुझे सेहत में बदल दिया जाए, मेरी सेहत अता कर दी जाए। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत अता फरमाई, उसके बाद मैं दोबारा गुनाहों में मुब्तला हो गया, अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा सेहत अता फरमाई, मैं तीसरी बार मुब्तला हो गया, हत्ता कि मैं 4 बार गुनाहों में मुब्तला होता गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रुजू लाता गया, मेरे रब ने मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। चौथी बार ऐसा हुआ तो अब तब रब ताला की बारगाह में मैंने फिर से जब मैंने गुनाह किए, मेरे गुनाहों में इर्तिकाब किया तो रब ताला से मेरे लिए कोई माफ़ी नहीं है। जब मैंने अब गुनाहों से तौबा चाही तो रब तबारक व तआला की जानिब से मेरे लिए निदा आई कि शख्स तेरे लिए कुछ भी तौबा नहीं है, तेरे लिए तेरी तौबा मकबूल नहीं है, यकीनन क्योंकि तूने जब तौबा की अल्लाह तबारक तआला ने तेरे गुनाहों को माफ़ फरमाया, तेरी बीमारी को दूर फरमाया, लेकिन तुझे अपने वादे में झूठा पाया, अब तेरे लिए कोई भी तौबा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। नज़ा का वक्त है, अब दोनों के माबैन गुफ्तगू चल रही है। सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साहब से फरमाते हैं चला जाए, अब इसके पास से चला जाए, अब यकीनन इसका मामला और अल्लाह के दरमान का मामला है। हसन बसरी अपने साहब को साथ लेते हैं और वापस तशरीफ ले आते हैं, लेकिन उस शख्स की किस्मत तो देखो, उस शख्स के अंदर एक ऐसा जज्बा था कि यार अल्लाह तबारक तआला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है, अगरचे मैं कितना भी गुनहगार हूँ। उसके बाद हज़रत हसन बसरी के जाने के बाद वो शख्स अपनी वालिदा मोहतरमा को बुलाता है, अर्ज़ करता है अम्मी जान हज़रत हसन बसरी ये समझकर नाउम्मीद होकर के कि मेरा रब मुझे माफ़ नहीं फरमाएगा वो यहाँ से तशरीफ ले गए हैं, लेकिन मुझे यकीन कामिल है मेरे रब ने मुझे 4 मरतबा माफ़ किया है, अब मुझे फिर भी माफ़ कर सकता है क्योंकि वो बहुत मोहब्बत फरमाता है अपने बंदे से। मेरी अम्मी जान तुम एक काम करना, मेरी आपको वसीयत ये है कि जब मेरी रूह कब्ज होने लगे, मेरी जान निकलने लगे, उसके बाद जब मेरी रूह निकल जाए, मेरे जिस्म से जुदा हो जाए, मैं तारे वानी से तारे बका की जाने मुंतकिल हो जाऊं, तब तुम एक काम करना, मेरे गले के अंदर रस्सी डालना, मुझे सारे घर में घसीटना, मेरे जिस्म पर मिट्टी डालना, मिट्टी डालने के बाद मुझे सब में घसीटना और मुझे खाक आलूद करना। उसके बाद रब की बारगाह में दुआ करना, अपने हाथों को उठाना और अपने बेटे के लिए, अपने चहीते बेटे के लिए मेरे रब की बारगाह में मगफिरत की दुआ मांगना, तो यकीनन मेरा रब ताला जरूर माफ फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। वालिदा मोहतरमा अपने बेटे की वसीयत पे अमल करती है, लो बेटे की रूह कब्ज हो जाती है, अल्लाह तबारक तआला ने उसमें मौत तारी फरमाती है। उसके बाद वालिदा मोहतरमा क्या करती है, उसके गले में रस्सी डालती है, उसके जिस्म पर मिट्टी डालती है, उसके बाद उसे घर के अंदर खचेड़ती है, चारों तरफ से खचेड़ती है। उसके बाद रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को उठा रही है। एक वालिदा अपने बेटे के लिए, बेटे की मगफिरत के लिए हाथों को उठा रही है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह तबारक तआला क्यों ना माफ फरमाए, क्यों ना उसके गुनाहों को बख्श दे। वालिदा कैसे हाथों को उठा रही है। वालिदा मोहतरमा अर्ज करती है, रब्बे करीम तू बहुत करीम है, तेरी अतायात बहुत है, तेरी अतियात बहुत ज्यादा है, तू अपने बंदे पर बहुत करम फरमाने वाला है। तुझे उस रहमत का वास्ता जो तूने याकूब अलैहिस्सलाम पर की तो आप उसने याकूब को यूसुफ से मिला दिया, तुझे उस रहमत का
वास्ता जो तूने अय्यूब अलैहिस्सलाम पर की कि उनकी आजमाइश से उन्हें दूर फरमाया, उनको सेहत अता फरमाई। ऐ रब ताला तू बहुत करीम है, तुझे उन तमाम रहमतों का वास्ता, यकीनन तू मेरे बेटे को माफ फरमा, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ फरमा, उसकी बख्शिश फरमा दे, उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक वालिदा का अपने बेटे के हक में हाथ उठ रहा है, अपने बेटे की मगफिरत के हक लिए हाथ उठ रहा है। बेटा गुनहगार सही, बदकार सही, सियाकार सही, लेकिन रब करीम की बख्शिश तो देखो, रब करीम की नवाजिशात तो देखो कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे अतियात फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद उसकी तजहीज़ व तकफीन होती है। अल्लाह अकबर। क्या होता है वालिदा मोहतरमा, उसके बाद ये गैबी आवाज़ सुनती है कि मिन जानिबिल्लाह ये आवाज़ आ रही है, मैंने तेरे बच्चे को, मैंने तेरे बेटे को, तेरे लाडले को मैंने माफ कर दिया है, उसकी तमाम खताओं को बख्श दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ उसकी वालिदा ही नहीं और बल्कि सैयदना हसन बसरी ने भी, आपके साहब ने भी इस आवाज़ को सुनी कि कोई गैबी आवाज़ दे रहा है, गैब से आवाज़ आ रही है कि मैंने उस गुनहगार बंदे को जिसने कोई भी नेकी नहीं की, बार बार गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में ठट्टे किए, बार बार गुनाह करके मजाक किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में लौ लगाई है। उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इतना अकीदा रखा है कि मेरा रब गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। उसकी वालिदा ने अपने बेटे के हक में हाथ उठाए हैं तो अल्लाह ताला ने उनके हाथों को खाली नहीं लौटाया, बल्कि उनके गुनाहों को माफ फरमा के, उसके गुनाहों को माफ फरमा के उसकी झोली को भर दिया। उसके बाद सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने असहाब को साथ ले जाते हैं, उस शख्स की जनाजे में शिरकत होते हैं, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करते हैं।